हेलो बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है यदि एक एचआईवी परीक्षण की विश्वसनीयता निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट की गई है। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% का पता लगाने पर 10% पता न लगने में सक्षम है और एचआईवी से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% सही पता लगाता है, यानी एचआईवी नेगेटिव बताता है, जबकि 1% परीक्षित व्यक्तियों के लिए एचआईवी पॉजिटिव बताना है। एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति एचआईवी से ग्रस्त हैं में से व्यक्ति यादृच्छा चुना जाता है और उसका परीक्षण किए जाने पर रोगी विज्ञानी एचआईवी की उपस्थिति बताता है। क्या प्रायिकता है कि वो व्यक्ति वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है? ऑप्शन है हमारे पास 0.089, 0.087, 0.085 और 0.083। सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो मुख्य अवधारणा है वो देख लेते हैं, क्या यूज उपयोग मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रायिकता का सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है हमारे पास यहाँ पर प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो इस प्रश्न में देखें, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि प्रायिकता P ऑफ ए ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे एचआईवी के लिए चुने गए व्यक्तियों की प्रायिकता। चुने गए व्यक्ति की प्रायिकता। ठीक है, यदि वो क्या है यहाँ पर हमारे पास 0.1%। ठीक है, तो ये कितना है? 0.1%। ठीक है, जबकि वो क्या हो? एचआईवी ग्रस्त हो। जबकि वह क्या हो? एचआईवी ग्रस्त। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको 0.1 अपॉन 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.001। ठीक है बच्चों, है ना? तो ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं पी ऑफ ई डैश की। पी ऑफ ई डैश किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? एचआईवी के लिए चुने गए व्यक्तियों की प्रायिकता, जबकि व्यक्ति क्या हो? एचआईवी ग्रस्त ना हो, उसके लिए हम पी ऑफ ई डैश ले रहे हैं। तो ये हमारा कैसे डिफाइन होगा? 1 माइनस पी ऑफ ई से। ठीक है, तो ये आएगा 1 माइनस 0.001। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? ये आ जाएगा 0.00 ज़ीरो ये 0.999 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब आगे देखते हैं हम इसमें। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे बच्चों? प्रायिकता हम निकाल लेते हैं यहाँ पर E बटा E। ये किसको निरूपित कर रहा है? ये निरूपित कर रहा है उन लोगों की प्रायिकता को, उन लोगों की प्रायिकता जिनका एचआईवी पॉजिटिव है, जिनका एचआईवी पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास कितना दे रखा है? देखो, इसने ये दे रखा है हमें 90%। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 90%। ठीक है, पॉजिटिव व्यक्ति के लिए तो 90% है, तो इसको हम लिखेंगे, क्या जाएगा? 90 अपॉन 100। ये कितना जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 0.9। ठीक है, और एक हम निकाल लेते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी? जी बाई ई डैश। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा उन लोगों की प्रायिकता जिनके लिए एचआईवी क्या है? पॉजिटिव नहीं है। उन लोगों की प्रायिकता जिनके लिए एचआईवी पॉजिटिव नहीं है। क्या है? एचआईवी
पॉजिटिव नहीं है। तो इसके लिए हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ये दे रखा है 10%, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 90%, जबकि 1%, सॉरी 1% दे रखा है ना। तो 1% दे रखा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 1% दे रखा है ये, तो ये आ जाएगा कितना, 1/100। तो ये कितना हो गया, 0.01, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है प्रायिकता जिसमें व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है। तो ये हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E/G। अब इसको हम इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/E डैश, ठीक है। इसको हल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E था वो कितना आया था, 0.001 इंटू, और ये कितना आया था हमारे पास G/E, ये आया था 0.9, ठीक है। तो 0.9 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू, ये तो एज इट इज आएगा हमारे पास 0.001 इंटू 0.9 प्लस, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश हमारे पास है 0.999 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G/E डैश, तो ये आएगा 0.01, ठीक है। इसको पूरे रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना बच्चों, क्या जाएगा 0.083। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।